अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, उन बाबा साहब को भी, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो लोग भी बाबा साहब को बहुत बड़े गंदी तरीके से बोलते हैं, जो कुछ नहीं है बाबा साहब के सामने। तो वो लोग भी कह रहे हैं अच्छा ये अम्बेडकर को मानने वाले हैं। अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार बेइज्जती ना हो जाए, दिवाली नहीं मनाई, दिवाली नहीं मनाई, अब पड़ोसी बोलेंगे भैया घर पे तो मोमबत्ती भी नहीं लगाई, सजाए भी, तो कैसे लोग हैं ये तो मानते ही नहीं है, ये तो भगवान को नकार रहे हैं। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो डर बन जाता है ना, कि ये ऐसे ना कहने लगे, वैसे ना कहने लगे। तो हम क्या करेंगे, हमने दिवाली छोड़ी तो हमने दीपदान उत्सव मना लिया। बगल वाले उनके घर का 18 साल का बच्चा, आप उससे हार नहीं पाओगे बहस में। इतना जहर, इतना नफरत उनके अंदर आरक्षण के खिलाफ इतना कूट कूट करके उन लोगों को भर दिया होता है ना, बहुत ज्यादा। हम लोगों के सरनेम को देख के भी अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छा ये तो आरक्षण वाले हैं, शील पढ़ते हैं हम कि ठीक है मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, करूंगी, क्या ये गलत बात है? मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, ये कोई गलत बात है? मैं नशीली चीजों से दूर रहूंगा, क्या ये कोई गलत बात है? मैं किसी पराये पुरुष के साथ या महिलाओं के साथ में उस तरीके से रिश्ता नहीं रखूंगा जो पति या पत्नी के साथ में, क्या ये गलत बात है? आते हैं तो आपको हमारे महापुरुषों के बारे में जानने का मौका मिलता है। फिर हम सब लोग एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं। तो हम लोग अब जब एक विचारधारा के लोग एक साथ मिलते हैं तो काफ़ी पॉजिटिविटी भी हम लोगों के अंदर बनती है ना, कि भाई अब देख के अच्छा लग रहा है कि देखो कितनी सारी माताएं बहनें हैं हमारे जैसी जो करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करती हैं। अगर हम किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं तो हमें पूर्णतः छोड़नी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे कि कोई बात होती है और कहा जाता है कि हमारे घर में ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अब ये चीज़ बची है। मतलब मैं थोड़ा सा अलग वे में बता रही हूँ तो आप समझ जाना मैं क्या कह रही हूँ, है ना, कि हमने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, ये चीज़ बची है, ये छोड़ देंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, यही बोलते हैं ना हम। तो लेकिन धीरे धीरे से क्या होगा, जो वो आपके घर में जो वो 2 साल का बच्चा है ना, वो आपके घर में जो 4 साल का बच्चा है, वो धीरे धीरे के चक्कर में वो जो आपके जो सारी चीज़ें होती हैं वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। उस धीरे धीरे के चक्कर में ना, अरे अभी तो ठीक है, अभी तो इतना छोड़ा है और छोड़ देंगे, अभी तो कोई बात नहीं कर लेंगे, धीरे धीरे सीख जाते हैं। ऐसा नहीं होता, संधि धीरे धीरे सीखते बहुत सारे लोग कहते हैं। तो वो धीरे धीरे के चक्कर में क्या होता है ना, वो चीज़ें हमारे बच्चों के अंदर आ जाती हैं। मैंने देखती हूँ गाँव में महिलाएँ होती हैं, जैसे कि रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अगर छोटा सा मंदिर मिल जाता है ना, जैसे मंदिर अगर 4 ईंट भी रखी हुई होती है ना, तो उसका भी देखिए हाथ जोड़ ले भैया, हाथ जोड़ ले, वो बच्चों से हाथ जुड़वा रही होती हैं। मैंने बहुत देखा है गांव में ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो हमें अपने बच्चों को, अब देखो बाबा साहब ने क्या कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की जो तरक्की है ना, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। ये बहुत गहरी बात है। और अगर एक महिला अगर गुलाम होती है, मैं अपने ये जो मेरी लाइन है, मैं इस लाइन को हर प्रोग्राम में रिपीट करती हूँ, क्योंकि अपने आप में एक बहुत गहरी बात होती है। एक महिला अगर गुलाम है तो क्या होगा, परिवार गुलाम होगा, क्योंकि जैसी चीज़ें वो मानती है अपने बच्चों को भी वैसे ही तो सिखाएगी ना। तो अगर एक महिला गुलाम है तो परिवार गुलाम होगा, परिवार गुलाम होगा तो समाज गुलाम होगा, और अगर समाज गुलाम होगा तो पूरा देश गुलाम होगा। वहीं एक दूसरी तरफ एक महिला है जो बाबा साहब को मानती है, बुद्ध को मानती है, इन सारे आडंबरों से, सारे पाखंड से परे है, बच्चे की पढ़ाई पर, खाने पर, अच्छी शिक्षा पर ध्यान देती है, पाखंड पर ध्यान नहीं देती है, पूरी आज़ाद है वो, है ना, और इन पाखंडवाद को फॉलो भी नहीं करती है। अगर ऐसी महिला के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जैसी है वो वही संस्कार तो बच्चे में डालेंगी ना, वैसे ही संस्कार डालेंगे ना, जो उन्हें आता है वही तो देंगे, हमें जो आता है हम दूसरे को वही तो देंगे। तो वो जो माँ होती है, वो माँ एक जो आज़ाद माँ है ना, एक आज़ाद महिला है, अगर वो आज़ाद है तो उसका परिवार आज़ाद होगा, अगर उसका परिवार आज़ाद होगा तो समाज आज़ाद होगा, और अगर समाज आज़ाद होगा तो हमारा देश आज़ाद होगा। तो उसी तरीके से जैसे हमने बाकी चीज़ें छोड़ी हैं, और भी चीज़ें होती हैं, हमें धीरे धीरे करके वो भी छोड़ देनी चाहिए। अब क्या होता है, हम लोग गांव से उठ करके आ जाते हैं, हम लोग नौकरी के चलते हम लोग शहरों में रहने लग जाते हैं। शहर चलते में ये होता है कि भाई बगल वाले को पता ना चल जाए कि ये तो फलाना जाति का है या फलाना उसका है, धर्म का है।
अरे अच्छा, ये अंबेडकर को मानने वाला है। मतलब बाबा साहब जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं, जिन्हें इतनी डिग्रियों का ज्ञान है, और उन्होंने इस देश की तमाम महिलाओं के लिए जो संघर्ष किया है, आज़ादी दिलाई है, उन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। उन बाबा साहब को भी, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो लोग भी बाबा साहब को बहुत बड़े गंदी तरीके से बोलते हैं, जो कुछ नहीं है बाबा साहब के सामने। तो वो लोग भी कह रहे हैं अच्छा ये अम्बेडकर को मानने वाले हैं। अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार बेइज्जती ना हो जाए, मतलब आप लोगों को अपने महापुरुष पे भरोसा नहीं होता है, उनकी विचारधारा में भरोसा नहीं है, लेकिन दूसरे का रहता है उसको पता ना चल जाए। अब जैसे कोई त्यौहार आता है, ये रियलिटी है क्योंकि हमने बहुत जगह देखा है। मैं भी 2016 से समाज में काम कर रही, घूम रही हूँ, तो मैंने भी बहुत चीज़ों को, बहुत लोगों को बारीकी से देखा है, इसलिए मुझे भी पता है चीज़ों का। तो अब वो क्या करेंगे, ठीक है दिवाली नहीं मनाई, अब पड़ोसी बोलेंगे भैया घर पे तो मोमबत्ती भी नहीं लगाई, सजाए भी नहीं, तो कैसे लोग हैं ये तो मानते ही नहीं है, ये तो भगवान को नकार रहे हैं। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो डर बन जाता है ना, कि ये ऐसे ना कहने लगे, वैसे ना कहने लगे। तो हम क्या करेंगे, हमने दिवाली छोड़ी तो हमने दीपदान उत्सव मना लिया। बगल वाले को पता है कि हाँ दिवाली है, लेकिन तुम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि नहीं ये तो दीपदान उत्सव होता है। तो हमने जो अल्टरनेट दे रखे हैं ना त्योहारों के, कि ठीक है ये छोड़ दिया, तो जैसे पहले महिलाएं क्या वो लंबी लंबी मांग भरा करती थी, पहले ये होता था, लेकिन आज वो छोटा सा लगा लेती यहाँ पे। तो मतलब एक ऑप्शन रहता है ना, उसके बदले में कोई दूसरी चीज़। तो हम लोग भी, हमारे जो बाहर जो लोग रह रहे हैं, अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं। वैसे देखा भी गया है, हम लोगों ने होली छोड़ी तो हम लोग 14 अप्रैल पे नील के कट्टे भर भर के उड़ा रहे हैं। कितनी गलत बात है। मतलब हम लोगों को धर्म, अगर हम अपना धर्म बदल रहे हैं ना, तो हमें अपने कर्म भी बदलने चाहिए। अगर हमने धर्म बदला है तो कर्म भी बदलना चाहिए। तो उसके लिए अब जैसे आप सबने बाकी चीज़ें छोड़ी है, करवा चौथ जैसा ये आपने फेस्टिवल छोड़ा है, तो बाकी चीज़ें भी आप छोड़ना शुरू कर दीजिए। अगर हम बौद्ध हैं, ये जैसे संदीप जी ने पहचान के अभी धार्मिक पहचान बताई थी ना, कि यूनिफॉर्म का और एक धार्मिक पहचान अलग होनी चाहिए। इस देश में देख लो, जो सिख है होते हैं ना, सिख वो मुट्ठी भर सिख होते हैं, बहुत कम है संख्या में, लेकिन देखो उनकी अलग पहचान है, पहचान अलग है ना उनकी। टोपी पहनेंगे, बड़े बड़े दाढ़ी रखेंगे, कोई भी दूर से बता देगा कि हाँ भाई ये सिख है। लेकिन हम लोग 85% होने के बाद भी हम लोग एक अपनी अलग पहचान नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन हम लोग उस तरीके से बाबा साहब की बातों को, बुद्ध की बातों को उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो बाबा साहब ने किताबें लिखी है ना, हमें वो पढ़नी पड़ेंगी। जो बुद्ध ने कहा है हमें वो पढ़ना पड़ेगा। आप धम्मपद पढ़िए, बाबा साहब की आप लिखी हुई किताब पढ़िए। एटलीस्ट सबसे पहले आप बाबा साहब को पढ़ना शुरू करिए। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो बाबा साहब की इतनी बहुत पतली सी बुक आती है, एक जीवनी के नाम से, संक्षिप्त ब्रीफ में जो होता है उनका जीवन परिचय होता है, उसको आप पढ़ लीजिए। आप भी पढ़िए, अपने घर की लड़कियों को, अपने रिश्तेदार में बताइए कि ये बुक जरूर पढ़ें। उससे आपको इतना तो पता चलेगा कि बाबा साहब कौन थे, हमारे लिए क्या करा है, वो किन किन परिस्थितियों से गुजरे हैं। एटलीस्ट आप वो तो पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप बाबा साहब के संघर्ष को पढ़ेंगी ना, और देखेंगे कि बाबा साहब ने किस किस कुप्रथा से हम लोगों को निकाला, इतनी मुश्किलें झेल के। सोचो उस टाइम पे मनुस्मृति थी, उस टाइम पे, आज के टाइम पे संविधान है, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे समाज के लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता है। आज भी उनको राजस्थान में, एमपी में शादियां होती हैं, उनको घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता है। आप सुनते होंगे ना, सोशल मीडिया पे सभी लोग देखते होंगे। आज भी हमारे समाज की जाति देख के तो इस देश में रेप होते हैं। कहीं भी सुन लो आप, फलाना दलित स्कूल जाती हुई दलित छात्रा के साथ में रेप, अंधाधुंध घटना। क्या कभी किसी और, जिस तरीके से वो आपकी समाज की बहन बेटियों का नाम ऐसे उछालते हैं, दलित लड़की का रेप, दलित लड़की का रेप, क्या कभी ऐसे किसी स्वर्ण महिला के लिए आपने ऐसे शब्दों का यूज किया है? मतलब ऐसा देखा है कि मीडिया ने उन समाज की बहन बेटियों को इस तरीके से उनको उछाला हो?
तो सोचो ये जो सम्मान है ना, ये सम्मान की लड़ाई हम लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी। इस सम्मान की लड़ाई हमें मिलकर लड़नी पड़ेगी। साथ ही साथ में हमें अपने इतिहास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है तो वो इतिहास बना भी नहीं सकती है। एक उनके घर में बच्चा पैदा होता है, उसे बोलना नहीं आता, वो माँ बा डा वो ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि जब बच्चे की बोलने की जो फेज स्टार्ट होती है ना, तो पहले दो वर्ड बोलता है, डा 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 मा 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 बा बा, इस तरीके से बोलता है दो शब्द। फिर बच्चा 4 शब्द बोलता है, 4 से फिर वो 8 शब्द पे आता है। इस तरीके से बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो होता है। लेकिन उनके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो लोग पहले सिखा देते हैं, भैया ए फॉर आरक्षण, ए फॉर अम्बेडकर खराब है। स्वर्णों के घरों की बात बता रही हूं मैं। आप जवान हो करके, आपकी जो उम्र है ना, ये आप इस उम्र में, और उनके घर का 18 साल का बच्चा, आप उससे हार नहीं पाओगे बहस में। इतना जहर, इतना नफरत उनके अंदर आरक्षण के खिलाफ, इतना कूट करके उन लोगों को भर दिया होता है ना, बहुत ज्यादा। हम लोगों के सरनेम को देख के भी अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छा ये तो आरक्षण वाले हैं। मतलब हम लोग नौकरियां, हम लोग पेपर जो देते हैं सरकारी नौकरी का, उसमें चाहे हमारे जर्नल वालों के बराबर नंबर आए, लेकिन क्या बोलेंगे, ये तो आरक्षण की वजह से लग गए, यही बोला जाता है। और एक हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हम क्या सिखाते हैं उसको, हाथ जोड़ ले, पूजा कर ले, ये सारी चीज सिखाते हैं। कि अगर आप अपने बच्चों को ए फॉर अम्बेडकर, बी फॉर बुद्ध, सी फॉर छत्रपति नहीं बताओगे तो वो कितना अच्छा रहेगा अगर बताओगे तो आप उसको। जब उनका बच्चा ए फॉर आरक्षण खराब है, ठीक है, संविधान कॉपी किया हुआ है, ये सब चीजें वो सीख सकते हैं, तो क्या आपका बच्चा ए फॉर अम्बेडकर, बी फॉर बुद्ध, सी फॉर छत्रपति नहीं सीख सकता? सीख सकता है ना। और दूसरी बात, हम जो ये अपने जो हमारे पास जो पैसा है, या जो भी, पहले तो अगर हम में से ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जिनके दादा बाप दादा बहुत ज्यादा रईसजादे होंगे, है कि नहीं? सब मेहनत मजदूरी वाले लोग ही हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो मेहनत करके, मजदूरी करके यहाँ तक हम लोगों को इस काबिल बनाया है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी क्या, तो पहले वो चीज़ थी, मतलब बहुत गरीबी देखी है। हमारे जो वो है ना, दादी दादा, उनके मम्मी पापा, उन लोगों ने बहुत गरीबी देखी है। तो वहाँ पे उस टाइम पैसा बहुत कम होता था, ठीक है। उसी के अभाव में, कम पैसे के अभाव में बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे, और भी उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज हमारे पास में सारी चीज़ें हैं, फिर भी हम बच्चे की फिर भी हम सेहत के ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम दूध को, घी को एक पत्थर के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। अब आपके भूखे रहने से आपके पति की उम्र कैसे लंबी होगी, इसका कोई रेशनल नहीं है। आपका पति अच्छा खाएगा, आपका पति एक्सरसाइज करेगा, नशे से दूर रहेगा। ये जो होता है ना, जो नशा होता है, शराब, जुआ, बीड़ी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब से दूर रहोगे तो आपकी तो उम्र वैसे भी काफ़ी, जो आपका लाइफ हो वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाएंगे। तो उन चीज़ों से आपकी जो उम्र है वो बढ़ेगी। ऐसे नहीं किसी दूसरे के भूखे रहने से और आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ करता ना, तो आप ये देखो कि इस देश में कितनी गरीबी है। इस देश में तो इतने गरीब है, उनको एक टाइम का खाना भी मुश्किल से मिलता होगा। आज भी ऐसी सिचुएशन है हमारे देश में। मतलब अगर हम लोग अच्छे बन गए हैं, हम लोग सक्षम बन गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब हमारे जैसे हो गए। हम कहते हैं ना, अपवाद को छोड़कर अगर हम अगर ठीक हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज ठीक हो गया। अगर मर्यादा अम्बेडकर के साथ में शोषण नहीं हो रहा है, उसको नहीं कोई वो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे समाज के साथ में शोषण नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग स्कूल में भी रहे हैं, कॉलेज में भी गए हैं, हम लोग जॉब में भी गए हैं, हर अच्छे बुरे लोग में रहे हैं, लेकिन किसी की, हम जागरूक थे ना, हम जागरूक थे, तो किसी की हिम्मत आज तक हमारा शोषण करने की नहीं हुई। लेकिन जितने हम डरे से, दबे से, सहमे से एक तरफ रहते हैं ना सबसे, उतना ही ज़्यादा लोग हावी हो जाते हैं। इसलिए और आप भी अपने ये जो व्रत वगैरह होता है ना, भूखे रहने को छोड़ के अपना शारीरिक, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए ना, शारीरिक भी मजबूत, कि आपको देख के भी कम से कम सामने वाला शोषण करने से पहले सोचे। अब आप एक BMW में घूम रहे होते हैं, कार में घूम रहे होते हैं, ठीक है, आपका शरीर अच्छा खासा है,
लेकिन एक फलाना आदमी जो साइकिल पे है, अगर वो आपको ठोक दे, उसको पता चल जाए कि भाई ये तो नीची जाति का है, वो देखो वो कुत्ते के बराबर आदमी वो कैसे आप पे भारी हो जाएगा, सीना छोड़ के दिखाएगा आपको। हकीकत है ये। तो आपको अपना फिजिकली भी आपको इतना फिट बनाना है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली भी। और फाइनेंशियली आप तो अपना जॉब करिए, कोई बिजनेस करिए, साथ में जो आप ये जो पाखंड में जो पैसा वेस्ट करते हैं ना, वो करने से आप बचिए। उसको अपने बच्चों पे, अपने घर पे, खुद पे, पतियों पे, घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स पे उस चीज़ को लगाइए, तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन आप पत्थर पे वेस्ट करोगे तो उसका कुछ नहीं होगा। और फिर अब टाइम काफ़ी हो चुका है, अभी संदीप जी ने काफ़ी 2 मिनट बोल के आधा घंटा ले लिया, मुझे काफ़ी टाइम हो गया। अभी हमारे और भी साथी बैठे हुए हैं, तो कभी फिर आना होगा तो फिर इस चीज़ पे चर्चा करेगी। बस लास्ट टाइम जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने इतिहास को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, बुद्ध को पढ़िए और उन चीज़ों का अनुसरण करिए। किसी भी बात को इसलिए मत मानना कि संदीप बौद्ध ने कहा है तो मान लो, मर्यादा अम्बेडकर ने कहा है तो मान लो, शिव कुमार जी ने कहा है तो मान लो। नहीं, बुद्ध कहते हैं कि जो बात आपकी बुद्धि को जचे वही बात मानो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ये फलाना आदमी कह करके गया है। आप खुद पढ़ो, आप खुद उन चीज़ों का एनालिसिस करो, क्या सही है क्या गलत है। आप पढ़ के देखो, फिर देखना क्या कहीं बुद्धिज्म ने गलत बातें लिखी हुई हैं। हम पंचशील पढ़ते हैं, हम कि ठीक है मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, करूंगी, क्या ये गलत बात है? मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, ये कोई गलत बात है? मैं नशीली चीजों से दूर रहूंगा, क्या ये कोई गलत बात है? मैं किसी पराये पुरुष के साथ या महिलाओं के साथ में उस तरीके से रिश्ता नहीं रखूंगा जो पति या पत्नी के साथ में, क्या ये गलत बात है? तो ये जो चीजें हैं, जब सारी चीजें बुद्धिज्म में अच्छी हैं तो उनमें मानने में क्या दिक्कत है? लेकिन जहाँ कोई तालमेल ही नहीं है कि भूखा रहने से आदमी की उम्र लंबी होती है और 9 दिन भूखा रहने से ये होता है, एक अहोई का व्रत भी तो होता है ना, आपने सुना होगा, गांव के लोग ज़्यादा जानते होंगे कि बेटों के लिए रख लो तो बेटे की उम्र लंबी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बेकार की बातें मानने से अच्छा है अपनी चीज़ों को फॉलो करिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए, वरना आपकी संस्कृति तो धीरे धीरे वैसे ही बुद्ध का भी ना ये लोग ब्राह्मणीकरण करते जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा, अब जो धम्म की जो बुक छपती हैं, जो इन लोगों के प्रकाशन से छपती हैं, स्वर्णों के, उनमें बहुत चीज़ें चेंजेस होके आती हैं। तो इसलिए आप चीज़ों को पढ़िए, एनालिसिस करिए, फिर उन चीज़ों से अपने दोस्तों में डिस्कस करिए, घर में डिस्कस करिए, अपने बच्चों को बताइए। और एक बहुत ज़रूरी बात, हम जो संस्कार की बात कर रहे थे, जब आपके घर में कोई भी जन्मदिन होता है ना, जन्मदिन होता है, आपकी एनिवर्सरी होती है, ठीक है, या कोई भी त्यौहार होता है, बुद्ध पूर्णिमा होती है आपका 14 अप्रैल होता है, या आपका माता सावित्री बाई फुले का जन्मदिन होता है, ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आपके जो ये फेस्टिवल्स होते हैं ना, आप अपने घर में कम से कम बुद्ध वंदना वगैरह करना शुरू कीजिए, ताकि आपके बच्चे उन चीज़ों को देखें, उन चीज़ों को सीखें। मेरी बेटी 4 साल की है, वो 5 साल की अभी हुई है, अभी सितंबर में। आप उसको पूछोगे वो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देती है। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को बचपन से देख रही है कि हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं, हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं। उसको बाबा साहब के बारे में चीज़ें सुनती है, तो उसको अभी से ही चीज़ें पता है। अब हमें फ्यूचर पे जाके अपने बच्चे पे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा जो देखता है ना, बच्चा वही सीखता है। हम कुछ गलत करेंगे लेकिन अपने बच्चे को सही करने के लिए बोलेंगे, वो नहीं करेगा जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए आप अपने घर में बुद्ध वंदना कीजिए, अपने संस्कारों को स्थापित कीजिए, उस चीज़ से आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो इसी के साथ में जय भीम सब।